गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में खंड है इकाई 4 पार्ट 1 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन। जलवायु परिवर्तन आज संपूर्ण विश्व में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य पर असर नजर आ रहा है। कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी संभावनाएं नजर आ रही है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री सतह में बढ़ोतरी हो रही है, द्वीप जलमग्न हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या सामने नजर आ रही है। जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श करने के लिए सबसे पहली बार सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण या संवर्धन करने के लिए समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। इसकी 10वीं वर्षगांठ पर 10 से 18 मई 1982 ईस्वी को नैरोबी केन्या में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें पर्यावरण संरक्षण या संवर्धन के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, ओजोन परत के क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को कैसे रोका जा सकता है पर विचार विमर्श हुआ। एक योजनाओं का घोषणा पत्र तैयार किया गया कि किससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सकेगा। इसकी 20वीं वर्षगांठ पर स्टॉकहोम स्वीडन में 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र प्रति सम्मेलन हुआ और जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाने लगा। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में एक सहमति बनी और एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC नामक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका पहला सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया 1995 ईस्वी में, जिसको COP1 नाम दिया गया। और ये योजना की गई कि हर साल COP का आयोजन किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा, विश्व के सभी राष्ट्रों को साथ में लेकर के पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा। जो COP1 जर्मनी में 1995 में हुई, अब तक COP25 आयोजित की जा चुकी है। COP25 का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 में स्पेन में आयोजित किया गया। तो बच्चों, आज अपन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है COP20, जो कि पेरू की राजधानी लीमा में 1 से 14 दिसंबर 2014 को आयोजित की गई। 194 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और जलवायु परिवर्तन की जो वैश्विक समस्या है इसके समाधान के प्रयास शुरू किए। इसकी अध्यक्षता मैनुअल पुलगर विदाल ने की। भारत की ओर से प्रतिनिधि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बान की मून भी इसमें सम्मेलन में उन्होंने संबोधित किया मंच को। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती प्रस्तावित की गई और सभी राष्ट्र इससे सहमत हुए। सबसे बड़ी बात, भारत जैसे विकासशील देशों की समस्याओं का इसमें समाधान किया गया और 2020 में हरित कोष बढ़ा करके $100 अरब का प्रस्ताव रखा गया। इसमें जो कार्बन उत्सर्जन कटौती का प्रयास किया गया उसको अगले COP21 में पेरिस सम्मेलन में इसको पाने का लक्ष्य रखा गया। COP21 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई। पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को
175 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक साथ इतने देशों के हस्ताक्षर करने का। इसका जो तीसरा प्रावधान है, इसमें ये बना कि विश्व स्तर पर जो कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़े सहभागी 55% कार्बन उत्सर्जन के जो वैश्विक प्रतिभागी 55 बड़े देश हैं, उनके अनुमोदन के 30 दिन में समझौता अस्तित्व में आ जाएगा। 21वीं सदी में दुनिया का तापमान 2 डिग्री कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। भारत ने इसमें 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा। पेरिस समझौते के बारे में ट्विटर के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री ने लिखा, पेरिस समझौते में ना कोई विजेता है, ना ही किसी की हार हुई है। पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत हुई है। हम सब एक हरे भरे भविष्य पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने समझौते को धरती के लिए महान दिन की संज्ञा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बान की मून ने कहा कि ये कदम न केवल धरती के पर्यावरण को बढ़ाएगा, बल्कि गरीबी का अंत करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ये समझौता 7 अरब लोगों के जीवन में एक नया अध्याय है। गांधी जी कहा करते थे कि ये धरती हमने हमारे पूर्वजों से उधार में नहीं ली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों ने इसे हमें कर्ज में दिया है। बच्चों, COP22 जैसे कि मैंने बताया, COP1 से लेकर के COP25 तक आयोजित की जा चुकी है। तो COP22 का आयोजन किया गया 7 नवंबर 2016 को मोरक्को में। COP23 का आयोजन किया गया जर्मनी की बॉन शहर में 2017 में। COP24 का आयोजन किया गया 3 दिसंबर से 14 दिसंबर 2018 पोलैंड में। और COP25 का आयोजन किया गया 2 से 13 दिसंबर 2019 में मैड्रिड, स्पेन में। थैंक यू।